सीताराम ताली बजाते हुए सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम प्रेम से सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चारों भाइयों की जय। श्री दशरथ जी महाराज की जय। तीनों महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु जगदाधार जगदीश्वर सर्व जगत नियंता
भगवान श्री सीताराम जी कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजनी नंदन मारुत सुश्री हनुमंत लाल जी महाराज नित्य स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान तपःपूत त्याग तपस्या के साक्षात प्रतिमूर्ति मंच पर विराजमान, जिनकी करुण छत्र छाया में जो अपने आशीर्वाद से हम सबको खूब लाभ दे रहे हैं, ऐसे परम पूज्य श्री 1008 श्री महंत रामकृष्ण दास जी महाराज, उनके पार्श्व भाग में बैठे पवित्र क्षेत्र श्री ऋषिकेश धाम से पधारे परम पूज्य श्री महाराज श्री एवं मंच पर विराजमान संत वृंद गुणीजन समुपस्थित सनातन धर्मावलंबी हिंदुत्व के प्रति समर्पित भाव से प्रभु श्री राम में अपार भक्ति रखने वाले ऐसे कथा पिपासु श्रोता बिंद, बड़े बुजुर्ग, जुबान, बच्चे एवं श्रद्धामती माताएं बहनें, श्री राम कथा का ये आज पंचम दिवस ब्रह्मलीन बाबा श्री रघुनंदन दास जी महाराज के 31वें पुण्यतिथि पर आयोजित इस कथा में मंच से एक बार सब में अपने ठाकुर जी को निहारते हुए सभी को मन से नमन करते हुए और आइए हम सब भगवान की कथा श्रवण करें। बिना गुरु कृपा के ईश्वर का मिलना संभव नहीं है। कल आपने श्रवण किया कि दशरथ जी महाराज की आयु हो गई 60,000 वर्ष, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं, गृहस्थ को एक बात ध्यान रखना चाहिए, गृहस्थी की गाड़ी आपकी तभी अच्छी चलेगी जब संत सदगुरु की कृपा। कई बार व्यक्ति जीवन में बहुत परिश्रम करता है, अपार मेहनत करता है, मेहनत में कहीं कंजूसी नहीं, फिर भी जीवन में कुछ हासिल नहीं हो पाता। और कई बार धन संपत्ति प्राप्त भी हो जाए, कई बार लोग मेहनत करते खूब पैसा कमा लेते हैं, लेकिन धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी कहीं न कहीं आपके जीवन में स्वयं का जो आनंद समाप्त हो जाता है। तो ऐसा धन भी किसी काम का नहीं है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु की कृपा से श्री दशरथ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक एक नहीं, 4 पुत्र के। तो कल हमने विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल। चार लोगों के लिए सबसे पहले विप्र का, क्योंकि ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं, पृथ्वी के साक्षात देवता है विप्र। भगवान भी कहते हैं, श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, मैं आपके समक्ष कुछ भी नहीं हूं। क्यों? कि विप्र प्रसादाधरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो, विप्र प्रसादात अजित अजितो, विप्र प्रसादा मम राम नाम। आगे आज सुनेंगे
विप्र प्रसाद, विप्र के ब्राह्मणों की कृपा से मैंने धरणी पृथ्वी को धारण किया। ब्राह्मणों की कृपा से मैंने कमला लक्ष्मी जी का वरण किया। विप्र प्रसादात से अजित को भी मैंने जीत लिया और विप्र प्रसाद से ब्राह्मणों की कृपा से ही मेरा नाम राम नाम होगा। क्योंकि विप्र जो हुए हैं ब्राह्मणों मुख मासीद बाहु राजन्य कृतः उरु, ये ब्राह्मण भगवान श्री हरि के साक्षात मुख, इसलिए यहां पहले विप्र कहा, उसके बाद धेनु कहा, गाय को कहा। गाय के लिए मैं अवतार लेता हूं, क्यों? गौ की रक्षा के लिए भगवान, क्योंकि गाय एक ऐसी पवित्र है। वो कहा कि गंगा में और गाय में, गंगा को कोई सामान्य नदी माने और गाय को कोई पशु माने तो वो व्यक्ति नरक में जाता है। क्योंकि गाय को देखिए कि गाय का संपूर्ण गोबर से लेकर के मूत्र से लेकर के हर चीज सब देव पूजन के कार्य में आता है। बिना पंचामृत आदि जो बनते हैं कैसे बनते हैं? यज्ञ का प्रत्येक घी भी चाहिए तो गाय का घी चाहिए। देखिए यहाँ लिपाई भी होता है शुभ कार्यों में तो वो भी गाय का गोबर चाहिए। गाय के बिना यज्ञ हो नहीं सकता और यज्ञ के बिना देवता जीवित नहीं रह सकते, देवता के बिना भगवान नहीं रह सकते। इसलिए विप्र, धेनु और सुर। आप देखिए देवता भी गलती करते हैं और असुर भी गलती करते हैं, लेकिन भगवान देवताओं की गलती को और ध्यान नहीं देते। इंद्रादि के चरित्र देखेंगे तो कितनी कितनी गलती हम गिना सकते हैं आपको, लेकिन भगवान उसकी ओर नहीं देखते, देवताओं का पक्ष लेते हैं। क्यों? सुर और असुर में केवल एक ही अंतर है, दोनों लालची हैं, दोनों लोभी हैं, लेकिन सुर और असुर में मात्र एक अंतर यही है कि सुर कुछ भी हो भगवान को कभी छोड़ते नहीं हैं और असुर है तो केवल वो साधना करके वरदान प्राप्त करके भगवान को साइड कर देते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री। इसलिए देवताओं का पक्ष लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हिता, चतुर्थ में कहा कि हम संतों के लिए, क्योंकि राम संत के बाप हैं। संत के लिए क्यों? तो ये दोहा सुनिए, राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपुण। यदि संत न होते तो भगवान का प्रचार कौन करता? आज एक कथा आप सुन पा रहे हैं, ये संतों की ही कृपा से सुन पा रहे हैं। तुलसीदास जी ना होते, रामचरितमानस ना होता, आदि कवि वाल्मीकि ना होते, रामायण नहीं होता। और जब रामायण ये सभी शास्त्र नहीं होते तो भगवान को कौन कौन? बिंदु कवि जी लिखते हैं कि गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी। इसीलिए विप्रधेनु सुर संत हित, ठाकुर जी का अवतरण हुआ। और देखिए चतुर्भुज रूप से भगवान द्विभुज में हो गए। जो चार भुज में मैया से बात कर रहे थे, क्योंकि हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, ऐसा अद्भुत रूप बेटा बनने आए। इसलिए
माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीलाती प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। बस माँ जब बोली, माँ में वो ताकत है, भक्तिमती माँ है, इसलिए ठाकुर जी बालक बन करके रुदन करने लगे। और फिर आप जानते हैं एक पिता के लिए, एक माँ के लिए सबसे सुखद क्षण होता है जब बालक का जन्म हो और रुदन करे। रुदन सगुन माना गया है, इसलिए सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, परम प्रिय वाणी, रामा संभ्रम चली आई सब रानी रानी। दशरथ पुत्र जन्म सोनी तारा, जन्म सोनी तारा, रामा मानहु ब्रह्मानंद समाना रामा। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, राम चाहत उठन करत मति धीरा, राम चाहत उठन करत मति धीरा, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। बालक का रुदन, एक गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो विवाह के बाद सबसे बड़ा उत्सव संतान के जन्म पर होता है। और घर में प्रथम संतान बेटा बेटी कुछ भी हो, उत्सव तो होता ही। अब तो देखो कैसा रुदन है, परम प्रिय वाणी। ठाकुर जी का रुदन बड़ा प्रिय है। रानियां सब गर्भवती हैं और भी, इसलिए दौड़ तो सकती नहीं है, इसलिए संभ्रम चली आई, धीरे धीरे आई। और उसके बाद दासियां दौड़ पड़ी, पूरी पुरवासी मगन हो गए। राजा दशरथ जी तो ब्रह्मानंद के समान सुख प्राप्त कर रहे हैं। अब तो क्या कहना, खुशी के मारे रोमांचित हो गए। और इतने रोमांचित हो गए कि प्रतीक्षा भी नहीं किया कि मैं चक्रवर्ती हूं, अरे थोड़ा समाचार आने दो बस। रुदन सुन करके राजा दशरथ जी भी दौड़ पड़े। किस लिए? संतान के मुख देखने के लिए। लेकिन जब तक दशरथ जी जाते कौशल्याम्बा के भवन में, उसके पहले ही अयोध्या वासियों की भयंकर भीड़ थी। दशरथ जी आ रहे थे, भीड़ में दशरथ जी भी चले गए। एक बूढ़े ने धक्का दे दिया, दशरथ जी को साइड कर दिया, बोले हटो हटो हटो। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने दशरथ जी को जाने नहीं दिया। तो दशरथ जी ने कहा कि अरे भाई हम चक्रवर्ती महाराज हैं। तब बुजुर्ग ने देखा, रे ये तो राजा महाराज हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, चक्रवर्ती होगे तुम अपने घर के होगे, लेकिन ये राम दरबार है, ये राम मंदिर है, राम दरबार है। और राम दरबार का नियम बराबर है कि पहले जो आएगा दर्शन उसको पहले होगा। यानी उस भीड़ में किसी ने दशरथ जी को जगह नहीं दी। तो दशरथ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि इसलिए भी कि जब पुत्र नहीं था तो गुरु को कहा। गुरु की कृपा से जब पुत्र, एक बात गृहस्थ को ध्यान रखना चाहिए, यदि संत सदगुरु की कृपा से आपके घर में खुशी आई है तो उस खुशी के मौके पर गुरु महाराज को भी रहना चाहिए। अब अकेले अकेले खुशी मना लिया
तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए दशरथ जी को लगा हमसे गलती हो गई है, इसीलिए दशरथ जी गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, गयो हकारा राम, रामा आए द्विजन सहित नृप द्वारा, रामा आए द्विजन सहित नृप द्वारा। मेरे सज्जनों, फिर तो क्या कहना, गुरु वशिष्ठ जी के पास श्री दशरथ जी स्वयं जाकर के बुलावा, जाकर के आवाज लगाए, गुरुदेव गुरुदेव। क्या हुआ? बोले बस अब कृपा करिए, चलिए आप। अब तो आए द्विजन सहित ब्राह्मणों के साथ। वशिष्ठ जी जिस प्रतीक्षा में थे, आज वो घड़ी आ गई। ये अनुपम बालक है, इसको देखने के लिए चलना चाहिए। क्या कहना। अब वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के साथ पीछे पीछे ब्राह्मण सब वेद मंत्र करते बटुक ब्रह्मचारी चल रहे हैं। आगे आगे श्री गुरुदेव भगवान चल रहे हैं। जब गुरु जी जाने लगे, दशरथ जी भी साथ में पीछे लग गए, क्योंकि गुरु के पीछे लग जाओ, भगवान के दर्शन में कोई संदेह नहीं है। अपने बल से यदि तुम भगवान के पास पहुंच भी जाओगे तो भगवान की कृपा करुणा आपके ऊपर नहीं होगी। बहुत ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्होंने बिना गुरु के भी भगवान की प्राप्ति की, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने आदेश दिया कि जाओ पहले गुरु करो फिर महाराज, क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा के बीच में की कड़ी जो होते हैं जोड़ने वाले, वो यही मंच पर विराजमान महात्मा होते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री। और महात्मा के द्वारा जो कार्य होगा वो मजबूत हो जाएगा, वो संबंध मजबूत होगा। इसलिए अब जब गुरुजी, भीड़ बहुत ज्यादा है, इतनी भीड़ है कि लिखा है गोस्वामी जी ने कि रज हुई जाई पसान पवारे। इतना बड़ा पत्थर लोगों के पैर से टकराते टकराते बालू बन जाता, इतना भीड़ है। लेकिन जब वशिष्ठ जी आ रहे हैं तो लोगों ने देखा, अरे गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। बस किसी से गुरुजी ने नहीं कहा कि हमको रास्ता दो। अयोध्यावासी गुरु के प्रति इतने समर्पित हैं। देखा गुरुदेव भगवान, अपने आप रास्ता खाली हो गया, जगह भीड़ में से अपने आप बन गई। साथ में दशरथ जी महाराज भी उसी के साथ हो लिए। और तो फिर क्या, नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन, हाटक देनु बसन मनी परन कह दीन। महाराज जब गए, जाकर के देख करके आनंद, वशिष्ठ जी बहुत विचार करके, बहुत विधि विधान सोच करके गए, लेकिन प्रभु के मुख को जब देखा तो सारा विधान धरा का धरा रह गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये विधि विधान तब तक है जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जैसे आपने नाम सुना है, हमारे महाराज जी विराजमान हैं, सब महापुरुष गण हैं। महात्माओं की कोटि में 4 प्रकार के महात्मा होते हैं। सन्यास धर्म में जो बताया गया है उसमें 4 प्रकार के विरक्त की चर्चा जहां होती है, तो 4 प्रकार के विरक्त महात्माओं की चर्चा होती है। उसमें सबसे श्रेष्ठ महात्मा कहे गए हैं, उनका नाम है हंस। हंस कोटि के, उसी को हम लोग कहते हैं परमहंस। परमहंस का मतलब क्या होता है? भगवान ऋषभ देव जी का चरित्र आता है। परमहंस का मतलब हुआ जो मिल गया वो खा लिया। जैसे शारीरिक धर्म से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति, भौतिक गुणों से ऊपर हुआ व्यक्ति, उसको सांसारिक गुण धर्म से रहित होकर के, और जो परमात्मा को, वो न तो आप मंदिर में जाते हुए देखेंगे आपको, न तो पूजा पाठ करते देखे होंगे, न तो चंदन तिलक लगाते देखे होंगे, बस बैठे हैं। भगवान ऋषभ देव जी का जो चरित्र है वो परमहंस धर्म है। और श्रीमद् भागवत कथा भी परमहंस संहिता कहा गया,
क्योंकि सुखदेव जी भी परमहंस हैं। इसलिए जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो कर्मकांड अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप नियम धर्म छोड़ दो, नियम धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक वो बड़ा है ना, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नहीं ना मिलाई, ये सब निर्गुण भजन है। भगवान का दर्शन जब हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो संसारिक धर्म अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी, फिर तो सारे संस्कार जो करने चाहिए जैसा पिता हुआ, और फिर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। लोग सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं और सब गा रहे हैं। वहां अयोध्या में राम जन्म होता है तो सोहर बड़ा प्रसिद्ध है। एक लाइन सोहर सुनाता हूं मैं, उसके बाद हमारे व्यास जी आप सबको बढ़िया सुंदर बधाई अयोध्या के सुनाए। सोहर चल रहा है और अयोध्या के प्रसिद्ध बधाई हमारे व्यास जी आपको सुनाएंगे। बढ़िया सुंदर सब बधाई गा रहे हैं। हम सब भी बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ श्री रामचंद्र भगवान की बधाई गाएं। उस बधाई में मानसिक रूप से हम लोग सम्मिलित हो। आइए। चलो री सब देखिया में बाजत बधैया, चलो री सब देखिया में बाजत बधैया, चलो री सब दे बाजत बधैया, चलो री सब दे बाजत बधैया, चलो री सब देखिया में बाजत बधैया, चलो री सब बाजत बधैया, सखी बाजत बधैया, बाजत बधैया, सखी बाजत बधैया, चलो री सब देखिया में बाजत बधैया।
पसन रुपैया चलो रे सब देख आवे बाजत बधैया चलो रे सब देख आवे बाजत बधैया चलो रे सब देख आवे घर घर बंधन वार पताका बरन जाए निकैया घर घर बंधन वार पताका बरन जाए निकैया अवधपुरी के सब नर नाचे अवधपुरी के सब नर नाचे ताथे ताता ताया चलो रे सब देख आवे बाजत बधैया 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 चलो रे सब देख चलो रे सब देख चलो रे सब बोलो रामलला सरकार की जय हो। तो मेरे सजनों खूब बधाई चल रही है। मागध सूद बंदी गण गायक पावन गुण गावहि रघुनायक सर्वस दान दीन सब काहूं जय पावा राखा बधाई तो चल रही है। आपको हमने बताया था कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। अब बधाई दान पुण्य सब हो रहा है। हर घर में लग रहा है कि सब प्रत्येक घर में ललाजू प्रकट भये। हर घर में इतना सुंदर हरसवंत सब जहां तहां नगर नारी नर बन पूरे अयोध्या के लोग। और इसमें शामिल होने के लिए देवता भी मनुष्य वेश में सब आ गए। देवताओं की स्त्रियां भी आ गई। आनंद तो और तब बढ़ गया कि नौमी की तिथि के बाद दसवीं की तिथि महाराज दिन के 12 बजे राम जी प्रकट हुए और महाराज सुबह के 10वीं तिथि हो गई और सुबह का समय है। और घड़ी में कितनी बज गई है? 8 बजे सुबह की बात है। अचानक 2 दासी एकदम जोर से दौड़ती हुई आई और हाफती हाफती महाराज दशरथ के चरणों में गिर गई। दशरथ जी महाराज सोचने लगे अरे क्या हो गया, कोई बात तो नहीं हो गई। फिर दासी उठी और दासी खुश में होकर के कहने लगी महाराज हमको चाहिए। क्या चाहिए? बोले वो आपके गले का सुंदर हार चाहिए। बोले क्या खबर है? बोले एक सुंदर बहुत शुभ समाचार है। अच्छा तो क्या है? बोले एक 2 दासी आई थी, दूसरी कहने लगी कि हमारे पास भी एक खबर है। तो बोले तुम दोनों मिलकर के एक साथ सुनाओ। तो जो कैकेयी के महल से आई थी और वो सुमित्रा के महल से, तो बोले कैकेयी के महल से जो आई थी उसने सुनाया कि महाराज आपको बहुत बहुत बधाई हो। कैकेयी अम्बा के द्वारा आपको भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है। सुमित्रा के भवन से जो आई थी तो वो थोड़ी उदास हो गई। बोले महाराज अभी थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। और उसके बाद यानी कि प्रभु श्री राम के जन्म लेने के 18 घंटे बाद की बात है, श्री कैकेयी नंदन का हुआ। और उसके बाद यानी कि ठीक 10वीं के 18 घंटा कितना हो गया, मतलब गलती 8 नहीं 6 बजेगा। 12 6 18 हाँ। यानी कि राम जी नौमी के 12 बजे हुई और उसके बाद 18 घंटा और जोड़ेंगे तो सुबह के 6 बजेंगे। हमने 8 कहा था, गलत 6 बजे। और फिर जब 10वीं के 12 बजे की जब तिथि आई तब सुमित्रा जी के भवन वाली दासी आकर के और उसने भी सुनाई। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। पुख नक्षत्र में श्री भरतलाल जी महाराज आए और महाराज मीन लग्न और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जो जन्म हुआ वो असली शाक में आए।
और उस समय कर्क लग्न था। फिर तो और आनंद में और वृद्धि हो गई, क्योंकि अभी बधाई तो चल ही रही थी। अब राजा दशरथ जी और खूब अयोध्या का वह सुख संपत्ति का क्या वर्णन किया जाए। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाना, कही न सकई सारद अहिराजा, कही न सकई सारद अहिराजा। अवधपुरी सोहई भांति, अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन ये जनुराती, प्रभु ही मिलन ये जनुराती, देखी भानु जनु मन जानी, तदपि बनी संध्या हनुमानी, तदपि बनी संध्या हनुमानी। खूब आनंद है सारे अयोध्या के लोग अब तो, क्योंकि एक नहीं अब तो चार चार लल्ला हो गए और सारे अयोध्यावासी खूब झूम रहे। अज घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, ओ कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। ओ नीति नीति कही महिमा गावे, नीति नीति कही महिमा गावे, जाको पार वेद ना पावे, हाँ जाको पार वेद ना पावे। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में हो, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। खूब आनंद है कि नेति नेति कही महिमा गावे, वेदहु जाको पार न पावे। ऐसे वो पुत्र बन करके आ गए। अब तो क्या कहना, खूब आनंद ही आनंद है। और महाराज इतना उत्सव चल रहा है, इतना उत्सव चल रहा है, आनंद चल रहा है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। सारे अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हैं। केवल अयोध्यावासी नहीं, पूरी दुनिया के लोग प्रसन्न हैं, पूरी ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड प्रसन्न है। लेकिन एक केवल दुखी है, क्योंकि ये बधाई इतना सुंदर चला कि बधाइयों के कारण महाराज भगवान सूर्य भी आ गए और वो अपना रथ को हाँकना भूल गए। रथ का हाँकना वो भूल गए और महाराज रथ आगे बढ़ा ही नहीं। संतों ने बड़ा भाव दिया। एक तो सूर्यवंश में आए हैं और दादाजी और भाई हमारे पूर्वज, आप देखिए जब देखने में मगन हो जाते हैं, और वो भी परमात्मा का दर्शन, नजर सूर्य भगवान का भगवान से हट ही नहीं रहा था। इसलिए देखी भानु जनु मन सकुचाने। रात्रि चाहती है कि हम आए, चंद्रदेव चाहते हैं कि हम आए, लेकिन संकोच के मारे नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास दे जात न जाना। 1 महीने तक अयोध्या की धरती में भगवान सूर्य रहे। अभी भी कई ऐसे देश हैं,
कई ऐसे देश हैं महाराज जहां 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात्रि होती है। हाँ, एक देश है जिसका नाम है आइसलैंड। एक देश है आइसलैंड, उसमें ऐसी स्थिति होती है 6 महीने तक दिन होता है, 6 महीने रात होती है। तो इस प्रकार से मेरे सजनों कौतुक देखे पतंग भुलाना 1 महीने तक रहे, क्योंकि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि हो। थाके हुए बंगला भाषा, थकना या रुकना, थक जाता तो आदमी बैठ जाता है। मानो सूर्य भगवान इतने जीवन भर इतनी सेवा कर रहे हैं, पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन आज सूर्य को प्रकाशित करने के लिए सूर्य वंश में स्वयं ठाकुर जी परमात्मा आए हैं। इसलिए देख करके आज अपने परिश्रम का फल को देख करके कि आज मेरा जीवन सफल हो गया है, इसलिए परमात्मा का दर्शन करके भूल गए। अब तो ये रहस्य कोई नहीं जाना। फिर वहां से सूर्य भगवान जब चले, महाराज चंद्रदेव पधारे हैं भगवान राम के पास आकर के, और चंद्रदेव बड़े दुखी हुए कि प्रभु आपके उस जन्मोत्सव में हम शामिल नहीं हो पाए, इस बात का हमें बहुत दुख है। भगवान ने कहा चिंता मत करो चंद्रदेव, क्योंकि चंद्रमा रो रहा है, इसलिए मानो प्रभु ने आश्वासन दिया कि हे चंद्रदेव, क्योंकि चंद्रमा का धीरज टूट गया था, इसलिए भगवान चंद्रदेव को धीरज बधा रहे कि देखो चंद्रदेव, मैं वचन देता हूं कि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं अपना नाम राम कुमार रख लूंगा, राम सिंह रख लूंगा। मेरा जो भी नाम होगा, लेकिन उस नाम के पीछे मैं आपका नाम जरूर लगाऊंगा, और मैं वादा करता हूं, वचन देता हूं कि अगली बार आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब रात होगी तब ही हम आएंगे, जिससे आप पूर्ण रूप से दर्शन का लाभ ले पाएंगे। फिर तो महाराज इस प्रकार से चंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रभु ने जो वरदान दे दिया है, और उस पर प्रसन्न हो गए। और उसके बाद आज्ञा लेकर के चंद्रदेव चले गए हैं। अब तो अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए अब चंद्रदेव भी गए। धीरे धीरे अब भगवान शिव कहते हैं, भगवती पार्वती, हमने आपसे एक चोरी की थी। पार्वती थोड़ी चौंक गई। कोई पति अगर पत्नी से चोरी करे छिपा करके तो कोई बात है, और एक निज चोरी, और एक निज चोरी, और एक चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरिजा मति तोरी। काग भुसोंडी संग हम दो, काग भुसोंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने, मनुज रूप जाने, मनुज रूप जाने। हे भगवती, हमने आपसे एक चोरी की थी। प्रभु आपने बताई नहीं। बोले कुछ बातें ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, और कई बार मेरी माताएं
माताओं के वैसा शास्त्र में लिखा है, कितना सच है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रायः वर्णन यही आता है कि स्त्रियों के पेट में बात जल्दी हजम नहीं होती है। हम नहीं कर रहे हैं, ये श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने अपनी माता श्री कुंती को श्राप दिया। महाभारत में उल्लेख है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, कर्ण के मरने के पश्चात जब वहां पे सब तिलांजलि दी जा रही थी, उस समय धीरे से कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को कहा कि कर्ण के लिए भी पिंडदान कर दो। युधिष्ठिर ने कहा कि मां, कर्ण तो सूत पुत्र है और दूसरे के लिए हम क्यों हमारा खून भी नहीं है। तब रोती हुई कुंती ने सारी बात बताई, कहा कि युधिष्ठिर ये तेरा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर जी ने कहा कि यदि हे माते, यदि ऐसी बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की साम दाम दंड भेद नीति ऐसी तगड़ी रही है, कल के दिन पता है कि अर्जुन जीवित नहीं रहने वाला है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास जाकर के और बताते हैं उसको कि पांडव तो तेरे भाई हैं। पर भगवान श्री कृष्ण की बात को भी कर्ण ने नहीं माना, कहा कि हे केशव माधव, हमने अपने मित्र को वचन दिया है और मैं मित्रता का निर्वाह करूंगा। जब पूरी सभा में मेरी बेइज्जती हो रही थी तो मेरा मित्र यही दुर्योधन था जो मेरी लाज इज्जत को सम्मान को रखा था। यदि मैं अपना प्राण भी दे करके और मैं अपने मित्रता को बचाऊं तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा और बड़ी छोटी बात भी होगी। बोलो जय सिया राम। इसलिए भगवान की बात को भी नहीं माना। तो भगवान ने क्या चाल चली, भगवान ने विचार किया कि चलो फिर मैया कुंती को भेजा कर्ण के पास। कुंती रुदन करने लगी, कर्ण दानी था, दान में कर्णो दानी महामनाहा, कर्ण जैसा उदार कोई नहीं हुआ। इसलिए मेरे सज्जनों, जब कुंती गई, कर्ण ने कहा माते आपको क्या चाहिए। तो वही अर्जुन के प्राणों की भीख मांगी। तो कर्ण ने कहा, जय हो, कर्ण ने कहा कि माते मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अर्जुन जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन एक बात की प्रतिज्ञा मैं भी करता हूं कि आप 5 पुत्रों की जननी, यदि अर्जुन खत्म हुआ तो मैं जीवित रहूंगा और यदि मैं मर गया तो अर्जुन रहेगा। यानी पांडव जो 5 हैं वो 5 के 5 बने रहेंगे। तो ऐसा वाण रखा था जो कल अर्जुन को मारना था। तो उसी समय ये जब बात बताई कि ये कर्ण तेरा भाई, तो महाराज युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ कि माते यदि युद्ध के पूर्व यदि आप हमें बता देती कि ये कर्ण हमारा बड़ा भाई है तो अब हम महाभारत तो करते ही नहीं, पूरे राज्य हम अपने बड़े भाई को ही दे देते। लेकिन आपने ये बात छिपाई है, इसलिए मैं संपूर्ण स्त्री जाति को मैं श्राप देता हूं कि आज से उनके पेट में ये बात नहीं पचेगी। एक बार क्या हुआ कि एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पत्नी बोली कि आप हमको नहीं प्यार करते हैं, हाँ आप हमको प्यार नहीं करते हैं, कुछ बात हम सुने आप हमसे छिपा लेते हैं। तो पति को बार बार जब भी घर आता तो ऐसी बात कहती। तो एक दिन पति ने सोचा देखते हैं। तो पति परीक्षा लेने के लिए एक दिन कहा कि देखो, बुला करके अपनी पत्नी को कहा देखो ये बात किसी को मत बताना, हाँ हम तुमसे ही कह रहे हैं और किसी को मत बताना। बोले क्या? बोले आज जो है हम गए थे लघु शंका, उसमें से कौआ का एक पंख निकल गया बस। अब महाराज वो तो कह के पति चला गया काम धाम करने के लिए। अब वो बेचारी दिन भर जो है पेट में बात पचे नहीं, अब परेशान किससे कहें। इतने में पड़ोसन माताएं जब खा पका करके थोड़ी बैठती है तो थोड़ी चौपाल लगती है ना, इधर उधर पड़ोस में जाती है।
अब तो लोटा बंद हो गया ना, शाम का समय होता था तब चौपाल लगता था बढ़िया से 4-6 अपना समूह में, तो जितने गांव की चुगली होती थी उसी समय होती थी। अब मोदी जी ने बंद करवा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज अब उसकी एक सहेली पड़ोस की आई, प्रणाम करके बोली दीदी बहुत परेशान लग रही है। अब पति ने तो कहा था कि किसी से नहीं बताना, लेकिन उसको बिल्कुल फिर धीरे धीरे बोली कि देखो यदि तुम शपथ खा लो कि ये बात किसी को नहीं कहोगी तो मैं तुमको बता दूंगी। वो बोली हाँ हम किसी से नहीं कहेंगे। उसको भी बात बता दी और धीरे धीरे करने करने जपन जना, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान। और जानते हैं क्या हुआ? ये दृष्टांत भक्तमाल में वर्णन है कि धीरे धीरे बात जब 1, 4, 6, 10 लोगों से पहुंची तो क्या हुआ कि पंख की चर्चा हुई और बाद में गांव में पूरी ये बात फैल गई कि फलाने के पति ओ कौआ को जन्म दे दिए, कौआ निकल गया। जब उसका पति को पता चला तो पत्नी से कहा अच्छा अच्छा अब देख लो। मैं पुरुषों से निवेदन करूंगा कि कभी अपनी पत्नी को कोई ऐसी बात बताना हो तो ये मत कहिए कि किसी को मत बताना। यदि आपने ये बात कह दी तो समझिए सबसे बड़ा खतरा आपने मोल ले लिया। वो जो देर से बताएगी वो जल्दी ही बता देगी। इसलिए और एक कहा निज चोरी और एक कहा निज चोरी सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। देखो देवी मैं आपको अपनी चोरी की बात, लेकिन ऐसा मत सोचना कि सोच लेना कि आपके पति हमारे पति चोर हैं। तुम्हारी मति दृढ़ है और एक दृढ़मती स्त्री का जो बुद्धि होता है ना वो अपने पति पर कभी शंका नहीं करता है। तुम भी मत शंका करना हमने चोरी थोड़ी सी तुमसे की। किस बात की चोरी? पार्वती जी बोली कि प्रभु आप भी चोर बन गए। बोले हाँ थोड़े से बन गए। सूरदास जी का एक बड़ा सुंदर पद याद आ रहा है। सूरदास जी ने एक पद ही लिखा है पूरा कि जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे सो सब चोर। कहते हैं कि हमने जिसको भी देखा सब चोर ही चोर है। ऐसा बहुत कम लोग हैं कि ऐसा ना हो जीवन में कुछ ना कुछ चोरी ना किए हों। क्या आपने देख लिया? बोले सबको हमने देखा। कृष्ण भगवान का नाम तो लोगों ने बदनाम किया है, लेकिन चोरी थोड़ा बहुत तो सब लोगों ने की है। हमारे राम जी भी चोर हैं, आगे आएगा। चित छुरवा आज बनौलने। मिथिलानियां गाती है, भगवान ठाकुर जी से मजाक करती है, रामभद्र जी से। सब मान गुमान गमौलने चित छुरवा आज बनौलने चित चुरवा। ये चित्त चोर है। दिन में एकदम सबको चैलेंज करके मिथिलानियों के चित्त चुरा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के सरदार भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी भी चोर है। ब्रह्मा जी ने क्या चोरी की? भगवान श्री कृष्ण के जितने ग्वाल बाल थे, बछड़े थे, उसको भी चुरा लिया। शिव जी यहाँ चोरी के खुलासा कर ही रहे हैं। तो सब की चोरी, सब चोर। एक बार क्या हुआ, एक चोर को फांसी की सजा हुई। तो अंतिम में राजा ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है?
उसने कहा कि सरकार, हमारी अंतिम इच्छा है कि मेरे पास कोई एक ऐसी विद्या है जो मैं देना चाहता हूं, जो बहुत ताकतवर विद्या है। अच्छा, तो दे दो किसी को। बोले नहीं, एक उसमें एक शर्त है कि यदि कोई जीवन में कभी कोई किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की हो, वही व्यक्ति इस विद्या का अधिकारी हो सकता है। अच्छा, बोले इतने लोग हैं, किसी को? महाराज जब ऐसा कहा तो धीरे धीरे सब लोग सटकने लगे, सब लोग सटकने लगे। अंत में राजा ने देखा कि सब जितने दरबारी थे सब खाली। बोले महाराज, आपके मंत्री नौकर चाकर इतने इन्हीं में से, क्योंकि आपके सब भरोसेमंद हैं, इन्हीं को बुला लीजिए। अब जिसको जिसको राजा बुलाए सब सिर नीचा करके पीछे चले जाए। राजा ने कहा कि मंत्री तुम आओ। मंत्री ने कहा महाराज, हम भी थोड़ा घोटाला हम भी किए हैं। और महाराज जब अंत में राजा से कहा तो राजा ने भी कहा कि हमने भी चोरी थोड़ी सी की है। तब चोर हंसते हुए कहा कि महाराज, जब प्रजा चोर, मंत्री चोर, राजा चोर, तो मुझ चोर को फांसी क्यों? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा उसकी चतुराई को देखते हुए उसे बंधन से मुक्त कर दिया, सजा मुक्त कर दिया। तो इसलिए क्या चोरी की? प्रभु आपने कौन सी चोरी की? हे पार्वती, हमने चोरी की कि कागभूषुंडी जी के साथ हम अयोध्या जी गए, और कागभूषुंडी संग हम दो मनुज रूप जान ही नहीं को। मनुष्य का रूप धारण करके कोई जान न सके, इसलिए क्यों? प्रभु जब आए हैं मनुष्य बन करके, तो उनका दर्शन भी करने के लिए मनुष्य बन करके ही दर्शन किया जा सकता है। इसलिए मैं अयोध्या में आपसे बिना बताए प्रभु राम का जो दर्शन किया, ये चोरी मैंने की है। इसलिए आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शैली श्रृंगी लिए हाथ में अरुडमरू, त्रिशूल लिए शैली श्रृंगी लिए, हाथ में अरुडमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, तरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, तरस की मन में चाह। पक्के घुंघरू, पक्के घुंघरू, पक्के घुंघरू छम छम बाजे। पक्के घुंघरू छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
मरकट में सोहे, जटाजूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटाजूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सरपन की माला, ओ गले में सरपन की माला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इसी को गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा कि अवध आज आग मेघ आए। कैसे हैं? बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहाय, शंकर नाम सुहाय। अवध आज आग मेघ आए। और क्या करते हैं? करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पा। संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन भुलाया। पाय पखारी पूजी दियो आसन, असन बसन पहिरायो। अवध आज आग में मेले चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ देवा। जन्म प्रसंग कयो कौशिक मिस, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो। अवध आज आग में एक आयो। करतल निरखी नाम क्या? आगमी। आगमी का मतलब क्या है? संतों में एक कर्मकांड, अब तो कर्मकांड धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पहले अभ्यागत जीवन में हम जब भ्रमण करते थे महात्माओं के साथ, किसी आश्रम में जाए तो एक कोतवाल जी डंडा लेके आश्रम पर खड़े रहते थे। हाँ, लंबे चौड़े थोड़े वो रहते थे, भौकाल टाइट रहता था उनका। और कोई महात्मा को जब यदि कोई आया अभ्यागत महात्मा आसन लगाना, तो महाराज वो टकसाल पूछा करते थे। मतलब टकसाल, देखिए हमारे संतों की भाषा भी कितनी अच्छी। टकसाल, टकसाल किसको कहते वैसे? जिसमें सिक्के वो ढाले जाते हैं उसको टकसाल कहा जाता है। टकसाल का मतलब है जिसमें सिक्का ढलता है। 1 रुपया 2 रुपया से लेकर के जो भी चौगन्नी अठन्नी सा वो उसमें ढाले जाते हैं, उसको टकसाल कहा जाता है। और हमारे संतों में टकसाल का मतलब क्या है? यही टकसाल से पता चलता है कि किस संत का क्या महत्व है। बोलो जय श्री राम। हाँ, तो टकसाल पूछा जाता था, तो पूछा जाता था भाई कहां से आए। यदि आपने कह दी कि अयोध्या से आए, चित्रकूट से आए, फलाने से आए, तो महाराज फिर तो आपका आसन लग पाना फिर मुश्किल है। फिर तो आप खड़िया के पलटन में आ गए थे। तो उसमें टकसाल में पूछा जाता था कि कहां से आए। यदि कोई संत को पूछा गया कि कहां से आए, तो संत का जो जवाब हमारे संतों में दिया जाता है, बोले अगम से आए। एक बहुत सुंदर बात हमारे टकसाल में कही गई, किसी भी साधु की यदि जाति पूछी जाती है, वैसे तो गृहस्थ के लिए 2 चीज साधु से नहीं पूछना चाहिए, एक उसकी जाति और एक उसकी जन्मभूमि। लेकिन संत ने, यदि संत कोई पूछता है आपकी जाति कौन सी है, तो उसमें जवाब दिया जाता है टकसाल के अंतर्गत कि साधु की जो जाति होती है उसका नाम है विहंगम। विहंगम मतलब होता है
पक्षी की तरह जो विहग मतलब आकाश में गमन करने वाले, आज यहाँ तो कल वहां पर परसों वहां। और बहुत कर्मकांडी ऐसे ऐसे महात्मा हैं, ऐसे ऐसे भी महात्मा हैं जिनको परिव्राजक कहा गया। जैसे अयोध्या जी में एक बहुत बड़ा पीठ है, नाम है बड़ी छावनी। अब उसमें देखिए लिखा जाता है कान्यकुब्ज परिव्राजक आचार्य। तो परिव्राजक का परितः मतलब चारों ओर भ्रमण करने वाला पूरे संसार में। और परिव्राजक संतों में एक विशेषता है कि एक वृक्ष के नीचे केवल एक रात, दूसरे दिन नहीं। तो मेरे सज्जनों, आगमी एक आए अतिथि, हम लोग कहते हैं अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं। अब फोन करके बोले हम आ रहे हैं, तो जो फोन करके पहले बता दिया वो अतिथि की कोटि में नहीं रह गया। बिना बताए जो आए उसको अतिथि कहा गया है, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो। इसलिए अवध राज कैसे हैं बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। हाँ देखिए भैया, प्रमाणिकता तो सीनियर सिटीजन में ही होता है। दाढ़ी यदि पक जाए तो और आनंद रहता है प्रमाणिक। इसलिए श्रोता में हमारे आचार्य रामजस जी कह भी रहे थे, और मैं देख भी रहा हूं कि हमारे बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रमाणिक श्रोतागण आए हैं। और जब प्रमाणिक श्रोतागण आते हैं तो प्रमाणिक कथा भी कहने में आनंद आता है। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। बुढ़ापा एक प्रमाण की, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी चीज है उसमें हर चीज का अनुभव समाहित हो जाता है। जीवन का अनुभव, जिस क्षेत्र में आपने काम किया पूरी संपूर्ण अनुभव लेकर के आप पड़े होते हैं, इसलिए प्रमाणित होता है। शंकर नाम सुहाय संग सुशिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलाए। साथ में सुंदर है। करते क्या है? करते ये हैं कि दूसरे जो कोई भी है उसके हाथ देखते, हस्तरेखा। भगवान शिव जब अयोध्या आए बहुत दिन तक घूमते रहे, कोई पूछा ही नहीं। अयोध्या वासी अपने बधाई में मगन है, आनंद में मगन है, कौन शिव जी को पूछने वाला। भगवान शिव जी ने विचार किया कि प्रभु का दर्शन, और इतना महल में भीड़ है कि जा पाना भी मुश्किल है, इसलिए सोचा कि वीआईपी दर्शन करना चाहिए। तो आजकल तो वीआईपी दर्शन लोग पैसा से टिकट कटा करके वीआईपी दर्शन करते हैं। ये नहीं, प्रभु का वीआईपी दर्शन यदि करना है तो आपके जीवन में साधना होनी चाहिए। जिसके जीवन की जितनी उच्च साधना होगी ईश्वर उसको उतनी सरलता से, सहजता से मिल जाएंगे। यही वीआईपी दर्शन है। इसीलिए भगवान शिव ने विचार किया, राजमहल से कुछ दूरी पर जाकर के पोथी पत्रा खोल करके और रोड के किनारे, राजमार्ग के किनारे बैठ गए और जोर जोर से कहने लगे, हाथ दिखा लो, हाथ दिखा लो, हाथ दिखा लो। यदि हाथ दिखाने का नाम और फ्री में कोई देख ले मारा, चारों पूरी भीड़ लग गई। और औरतों और माताओं की भीड़ ज्यादा लगती है। सब मतलब लोग आकर के दिखाने लगे, बाबा हमारा, बाबा हमारा। और जिसका भी देखते एकदम भूत भविष्य वर्तमान सब एकदम वैसे के वैसे कह देते। और जब कह देते तो वो खुश होकर के जाकर के और पंडित जी का प्रचार करने में लगे। अरे पंडित जी आए हैं, बड़े सिद्ध हैं, एक चेला लेकर के घूम रहे, बढ़िया ज्योतिषी हैं। नाम क्या है? बोले शंकर शर्मा नाम है। अच्छा, अब तो महाराज इतना प्रचार हो गया कि राजमहल की एक दासी वो भी सोची कि अरे जब इतने प्रमाणिक हैं तो चलना चाहिए। दासी गई और जाकर के हाथ दिखाया तो दासी के हाथ देखते ही शंकर जी चौंक गए। शंकर जी कहने लगे कि ये दासी का हाथ तो लग नहीं रहा है, ये कोई ईश्वरीय हाथ लग रहा है देवी। और तुम्हारे पति तो मतलब त्रैलोक के स्वामी दिख रहे हैं। ऐसा ऐसा दासी मन ही मन बड़ी खुश होकर के और चली गई। भूत भविष्य वर्तमान सब भगवान शिव ने बता दिया। उस दासी जाकर के कौशल्या अम्मा से निवेदन किया, मैया एक पंडित जी आए हैं और अपने ललाजू का हाथ दिखाना चाहिए, क्योंकि इनका भूत भविष्य वर्तमान क्या होने वाला है ये थोड़ा देख लें।
मैया ने आदेश दिया कि हरिदासी जाओ बुला करके ले आओ सम्मान सहित। संत भाव देते हैं कि जब भगवान शिव आए साथ में शिव जी वृद्ध हैं और कागभूषुंडी जी एकदम जुआ है। महाराज जब चले तो राजमहल में भगवान शंकर का उनको प्रवेश मिल गया और दासी ने कागभूषुंडी जी को रोक दिया। कागभूषुंडी जी ने आवाज लगाई, गुरुजी गुरुजी अरे रुकिए। भगवान शिव ऐसे सुनते हुए अनसुने करके जा रहे थे। बोले अच्छा आए थे दोनों की साथ साथ में प्रभु का दर्शन करेंगे, लेकिन जब मौका मिला तो हमको छोड़ के भाग लिए हैं। ठीक है गुरुजी हम भी देखते हैं, अब आप कैसे प्रभु का दर्शन करते हम भी देखते हैं। भले आप चले गए लेकिन जो झोला पोथा तो मेरे पास ही है। अब कागभूषुंडी जी ने दासी को आवाज लगाई, ये दासी सुनो। बोले हाँ। बोले इधर सुनो, एक बात निवेदन था आपसे। निवेदन ये था कि जो बाबा जी बूढ़े बूढ़े बाबा जी को ले जा रहे हैं, इनको ले जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। बोले कैसे, क्यों फायदा नहीं होगा? बोले हस्तरेखा यही देखते हैं। बोले हाँ देखते तो हैं, लेकिन बुढ़ापे के कारण थोड़ी इनकी दृष्टि कमजोर हो गई, आंख से ढंग से नहीं दिखता है, मोटा मोटा तो दिखता है, लेकिन जो बारीक वाला रेखा है वो इनको दिखता नहीं है। अब बारीक वाले में क्या भेद छिपा है ये तो हम ही देख करके बताएंगे। अब दासी ने भगवान शिव से पूछा, क्यों महाराज ये जो चेला आपका कह रहा है वो ठीक कह रहा है? शिव जी थोड़े अनमने से हो गए। बोले ये पोल खोल रहा है। बोले बात तो दासी अब झूठ भी नहीं बोल सकते। बोले बात तो सही कहता है वो चेला। तो बाबा एक काम करो, आप इधर आओ, आप इधर साइड आओ, इधर अब महाराज भगवान शिव जो अंदर प्रवेश कर चुके थे कुछ दूर, अब उनको बाहर कर दिया और कागभूषुंडी जी से कहा महाराज आप। अब कागभूषुंडी जी झोला पोथा लेकर के, क्यों गुरुजी अब आनंद आया है? प्रभु के दर्शन में हमें छोड़ करके जा रहे थे, अरे ले लिए होते, पक्ष ले लिए होते, लेकिन एक बार